वहां पर उनकी सहायता न हो सकी। उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया कि आप सीधे क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करें। जन जन का कल्याण करने वाले वे कल्याणकारी भगवान आपकी सहायता व मदद अवश्य करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर के लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे भगवान विष्णु की सेन क्षीर सागर में किस प्रकार से निवेदन करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। हे प्रभु, क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में भोलेनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। हेलो हेलो, आज आपके मुखारविंद भोलेनाथ, आज आप इतने व्याकुल हो इतने भोलेनाथ कि हे भोलेनाथ बताओ तो, हे भोलेनाथ बताओ तो, यह कैसी उदासी छाई है। आज आपके मुखारविंद पर ये उदासी और आपका ये मुख मलिन इतने व्याकुल होकर के तुम हमारे पास आए हुए हो। आखिर आप पर ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा? हे कमल नयन, बस कुछ ही दिनों की बात है। हमारा भक्त जिसका नाम था व्रतासुर, वह हमारी कठिन तपस्या कर रहा था। मैंने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए, कहा भक्त वरदान मांगा। उसने हमसे वरदान मांगा, जिस किसी वस्तु पर अपना दाहिना हाथ रख दो तत्काल वह भस्म हो जाए। वह व्रतासुर हमारे शीश पर अपना दाहिना हाथ रखना चाहता था। जब मैंने पूछा, हे व्रतासुर ऐसा कार्य तू क्यों कर रहा है, तो उसने कहा, भोलेनाथ मैं तुम्हें भस्म कर तुम्हारी देवी दौलत को हासिल करना चाहता हूँ। क्षीर सागर निवासी, मैं अपनी रक्षा है परम पिता के पास भी गया, किंतु उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की और बतलाया कि आपके पास जाए, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इसलिए भगवान कि हे दीनानाथ दया करिए, कि हे दीनानाथ दया करिए,
भोलेनाथ, आप तो सदैव भोले ही गांजा पीकर पान खाकर सदैव अपने भक्तों को वरदान देते हैं। आपको ये ज्ञात नहीं रहता कि हमारा ये भक्त हमारे दिए वरदान का दुरुपयोग करेगा, अन्यथा नहीं। आपने अपने भक्त को वरदान दिया है, उसमें भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। आपने तो स्वयं अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी है। कैसी बातें कह रहे हो भगवान? हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, किंतु प्रभु जो भूल हुई सो हो गई, किंतु आप हमारी सहायता कीजिए। हे भोलेनाथ, यदि आप हमारे शरणागत होकर के आए हुए हैं तो मैं सदैव अपने शरणागति की रक्षा करता हूँ। हे भोलेनाथ, कि करहूँ सदा दिल की रखवारी, करहूँ सदा दिल की रखवारी, दिल बात राखे महतारी। हे भोलेनाथ, मैं आपकी उसी प्रकार से रक्षा व सहायता करूंगा जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की करती है। और भोलेनाथ, कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, हरि बात कछु दुर्लभ नाहि। जिनके हृदय में परस्वा तथा परमारथ होता है, उनके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता है। मैं आपकी रक्षा व सहायता अवश्य करूंगा। अच्छी बात है भगवान, आपकी बातों को सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ भगवान। तो ठीक है, आप जाकर के किसी प्रकार से उस प्रत्याशा को रोकिए, तब तक मैं आपके क्षीर सागर में ही छुप जाता हूँ। नहीं भोलेनाथ, जिस प्रकार से आप भागते हुए हमारे पास आए हैं, उसी प्रकार से कुछ क्षण के लिए और भागते रहे, तत्पश्चात में आपकी सहायता है तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालूंगा। ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। श्री कमल नयन के चरण कमलों में भोलेनाथ का प्रणाम। मेरा भी प्राण स्वीकार करे भगवान। लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा भगवान भोलेनाथ हरि विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान आप जिस प्रकार से भाग रहे हैं इसी प्रकार से भागते रहे, हम भी देखते हैं आखिर वो भस्मासुर तुम्हें कैसे भस्म करता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, जब तक हम उसके पास जाएंगे ऐसा न हो तब तक हमारे भोलेनाथ को भस्म कर डाले। इतने में एक अपनी माया भेज दी। किस प्रकार से माया आकर भस्मासुर को मार्ग में रोकती है, आप लोग सिर के माध्यम से देखेंगे। अब माया ही माया है दोस्तों, माया के चक्कर में जो पड़ गया है